नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान, बीकॉम फाइनल ईयर EAFM पेपर 2 फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसमें अपन कैपिटल बजटिंग उसको डिस्कस कर रहे थे। फिर कैपिटल बजटिंग के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, उसमें 3 चीज़ें अपन ने देखी थी। एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट या नेट कैश आउटफ्लो और एक इसके बाद में था नेट एनुअल कैश इनफ्लो, एक टर्मिनल कैश इनफ्लो। फिर उसमें 1-2 चीज़ें और आपको कंसिडर करनी होती है, लाइक डेप्रिसिएशन कितना है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है या नहीं है, ये 1-2 चीज़ें और देखी जाती हैं। फिर उसके बाद में जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आज अपन इसमें डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो कैपिटल बजटिंग अप्रेजल की, पूंजी बजटन मूल्यांकन की जो डिफरेंट विधियां हैं उनके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक आती है आपके ट्रेडिशनल टेक्निक्स या आपके आधारभूत या परंपरागत इसको बोलते हैं, और एक इसमें आते हैं मॉडर्न टेक्निक्स। आधुनिक विधियां। ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं, इसमें एक तो अपन पे बैक पीरियड मेथड पढ़ते हैं, एक इसमें थ्योरेटिकल मेथड आता है वो है अर्जेंसी मेथड, एक इसमें ARR आता है। 3 चीजें हैं, पे बैक पीरियड, अर्जेंसी मेथड, ARR को अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, एनुअल रेट ऑफ रिटर्न, अनएडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न, तीनों नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद में मॉडर्न टेक्निक्स की अगर अपन बात करें तो इसमें आता है NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू, एक इसमें आता है PI, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, और एक इसमें आता है IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और एक आजकल इसमें डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड। ये 4 टेक्निक्स हैं जिनको अपन मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग या अप्रेजल ऑफ कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, IRR होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आंतरिक प्रत्याय दर, और एक डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड। तो सबसे पहले जो इसमें अपन स्टार्ट करते हैं वो अर्जेंसी मेथड से इसमें स्टार्ट करेंगे। यानी किसी कंपनी के अंदर आपको कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करना है, किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है, आप अपनी अर्जेंसी के बिहाफ पे डिसाइड कर लेते हैं। इसमें किसी भी टाइप की टेक्निक्स हैं वो अप्लाई नहीं होती है। आपका मैनेजमेंट अर्जेंसी के बिहाफ पे ये डिसाइड कर लेता है कि कौन से प्रोजेक्ट या कौन सी मशीन है उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है। फिर उसके बाद में जो अपना स्टार्ट होता है मेन, वो है पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड होता क्या है, जितना अपना इन्वेस्टमेंट है, जितने टाइम ड्यूरेशन में वो रिकवर होता है उसे पे बैक पीरियड बोला जाता है। अब पे बैक पीरियड है, इसकी कैलकुलेशन है वो 2 टाइप के कैश इनफ्लोज में करी जाती है। एक तो when even cash inflows are given, यानी जब आपको एक समान रोकड़ अंतरवा दिए हुए होते हैं उस स्थिति में पे बैक पीरियड आपको कैलकुलेट करना होता है। एक समान या इवन का मतलब यहाँ पे ये है कि हर साल
सेम अमाउंट है वो रिपीट होती है। मान लीजिए फर्स्ट ईयर में आपका कैश इनफ्लो है वो 10,000 रुपीज़ है, सेकेंड ईयर में भी 10,000 रुपीज़ है, थर्ड ईयर में भी 10,000 रुपीज़ है, फोर्थ ईयर में भी 10,000 रुपीज़ है। यानी हर साल एक समान आपका कैश इनफ्लो या रोकड़ अंतरवा आपको दिए हुए होते हैं, तो उसे इवन कैश इनफ्लोज बोला जाता है। उस सिचुएशन में पे बैक पीरियड का फॉर्मूला I अपॉन C हो जाता है। I का मतलब यहां पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट और C का मतलब यहां पे होता है नेट एनुअल कैश इनफ्लो। कुछ बुक्स में इसे C अपॉन R भी दिया हुआ होता है। C का मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट, आपका R का मतलब यहाँ पे एनुअल कैश इनफ्लोज होता है। तो ये डिपेंड करता है कौन सी बुक से आप स्टडी कर रहे हैं। बाकी इन सब का मीनिंग एक ही आता है। I मीन्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट और C होता है नेट एनुअल कैश इनफ्लो। अब इसमें एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए ले रहा हूं जो आपकी बुक में भी गिवन है आपको, जो अग्रवाल कोठारी बुक है उसका अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर 3 है, वो स्टार्ट करा रहा हूं। उसके कुछ डेटा आपको कुछ इस टाइप से गिवन है। कॉस्ट ऑफ मशीन ₹5 लाख उसमें दिया हुआ है आपको। फिर उसके बाद में एनुअल सेल्स रिटर्न वो ₹6 लाख आपको उसमें गिवन है। एक उसके बाद में आपको वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ऑफ 50% ऑफ सेल्स, यानी सेल्स का 50%। फिक्स्ड कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन 25,000 रुपीज़। ये डेटा आपको इसमें गिवन है। और एक इसमें लाइफ ऑफ मशीन वो बताया गया है 10 ईयर्स का, यानी 5 लाख रुपए मशीन की लागत है। जो आपका वार्षिक आय होती है सेल्स से वो 6 लाख रुपए है। 50% आपका वेरिएबल कॉस्ट परिवर्तनशील लागत है, स्थायी लागत है वो 25,000 रुपए है। लाइफ ऑफ द मशीन है वो 10 ईयर्स है। और डेप्रिसिएशन है वो स्ट्रेट लाइन मेथड से अप्लाई होता है। स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा पद्धति से। अब इसको अपन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने को इसमें कैलकुलेट करना होता है नेट कैश आउटफ्लो। तो उसके रिगार्डिंग सिर्फ आपको एक ही इंफॉर्मेशन गिवन है, तो कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करनी। नेट कैश आउटफ्लो या इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपके लिए यहाँ पे ₹5 लाख हो जाएगा। सेकंड आपकी कैलकुलेशन है वो आएगी कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश इनफ्लो। नेट कैश इनफ्लो के अंदर आपकी 3-4 चीजें यहां देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले उसमें आता है सेल्स, यानी सेल्स की अमाउंट है वो कितनी है। जैसा कि क्वेश्चन में आपको गिवन है वो ₹6 लाख है। फिर सबसे पहले सेल्स में से आपको पिछले वीडियो में बताया था ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो लेस करी जाती है, और ऑपरेटिंग कॉस्ट में वेरिएबल प्लस फिक्स कॉस्ट दोनों इंक्लूड होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसमें से वेरिएबल कॉस्ट है वो लेस कर रहा हूँ। वेरिएबल कॉस्ट जो क्वेश्चन में बताया था आपको 50% ऑफ सेल्स है, यानी 6 लाख का 50% 3 लाख रुपीज़। लेस करने के बाद में 3 लाख रुपीज़ आएगा जिसे अपन कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। कंट्रीब्यूशन में से आपको लेस करना होता है फिक्स्ड कॉस्ट।
और फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 25,000 रुपीज़ है। ये इसमें से आप लेस कर देंगे 2,75,000 रुपीज़ आपके लिए कैश इनफ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स हो जाता है। फिर उसमें से आपको लेस करना पड़ता है डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन है वो स्ट्रेट लाइन मेथड से होता है, जिसका फॉर्मूला पिछली वीडियो में बताया था आपको, अभी भी रिपीट कर रहा हूं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट और मशीन। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉस्ट अपनी 5 लाख रुपीज़ है, और लाइफ ऑफ मशीन है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 ईयर्स की है। स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू अपने को क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट में से अपने को लेस नहीं करना है। ये आएगा 50,000 रुपीज़। 50,000 रुपीज़ लेस कर देंगे तो 2,25,000 2,25,000 रुपये कैश इनफ्लो आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स हो जाएगा, यानी डेप्रिसिएशन घटाने के बाद लेकिन कर पूर्व, कर घटाने से पहले। फिर इसमें से अपने को लेस करना पड़ता है टैक्स, और टैक्स की रेट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 50% है। 50% ऑफ 2,25,000 2,25,000 का 50% है वो 1,12,500 रुपीज़ होता है, 1,12,500। ये लेस करने के बाद में सेम अमाउंट है वो रिपीट होगी 1,12,500 1,12,500 रुपये। ये आपके लिए हो जाएगा कैश इनफ्लो आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। फिर एज यूजुअल जैसे अपन फाइनली डेप्रिसिएशन को वापस से ऐड करते हैं, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन के अमाउंट है उसको ऐड करना पड़ेगा। और डेप्रिसिएशन अपन ने कितना चार्ज करा था 50,000 रुपीज़, वो यहाँ पे एज इट इज़ इसमें वापस से ऐड हो जाएगा। ऐड करने के बाद अमाउंट आती है 1,62,500 1,62,500। ये आपका नेट कैश इनफ्लो या फिर कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, यानी टैक्स घटाया हुआ है और डेप्रिसिएशन को आपने वापस से इसमें ऐड कर दिया। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको डेटा अप्लाई करने होते हैं। फॉर्मूला पे बैक पीरियड का क्या लिखा था मैंने, I अपॉन सी। I है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और C एनुअल कैश इनफ्लो हो गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनिशियल इन्वेस्टमेंट या कॉस्ट है वो 5 लाख रुपीज़ की है, और 1,62,500 रुपीज़ आपका नेट एनुअल कैश इनफ्लो है। इसको आप डिवाइड करेंगे तो 3.08 ईयर्स इसका आंसर आएगा। अब सपोज आपके पास में 2-3 प्रोजेक्ट हैं, तो जिसमें सबसे कम पे बैक पीरियड आता है उसको एक्सेप्ट करा जाता है, या फिर क्वेश्चन में कोई कंडीशन आपको गिवन है जैसे पे बैक पीरियड लेस देन 5 ईयर हो तो उसको एक्सेप्ट करना है, तो उस कंडीशन में ये एक्सेप्ट हो जाएगा। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट हैं, 2-3 प्रोजेक्ट आपके पास में हैं, तो जिसमें सबसे कम पे बैक पीरियड आता है उसको जनरली एक्सेप्ट करा जाता है। फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन छोटा सा और करवाना चाह रहा था मैं यहाँ पे। उसमें एक चीज़ आपकी एडिशनल आती है, वो है स्क्रैप या सैल्वेज वैल्यू की, और शायद इसी बुक में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, जिसमें आपको कॉस्ट ऑफ मशीन या प्रोजेक्ट है वो ₹1 लाख गिवन है। फिर आपको इसमें स्क्रैप वैल्यू है वो भी गिवन है ₹10,000। फिर एक चीज़ आपको इसमें कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स 10,000 गिवन है।
और लाइफ ऑफ मशीन है वो अगेन 10 ईयर्स है। यानी इस बार आपको नेट एनुअल कैश इनफ्लो कैलकुलेट करने के लिए सारी प्रोसीजर को फॉलो नहीं करना है। आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लो आपको गिवन है, तो सिंपल फंडा है कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स लेंगे आप, वो आएगा 10,000 रुपीज। और इसमें लास्ट में अपन क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं। बट डेप्रिसिएशन अपने को यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे आइडिया नहीं है कि वास्तव में डेप्रिसिएशन है कितना। तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कॉस्ट आपको गिवन है, स्क्रैप वैल्यू आपको गिवन है और लाइफ ऑफ मशीन आपको गिवन है। इस सिचुएशन में डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट या मशीन जो भी आपको गिवन है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अपना 1 लाख रुपीज है, स्क्रैप वैल्यू है वो 10,000 रुपीज, डिवाइड बाय लाइफ ऑफ मशीन और प्रोजेक्ट है वो 10 ईयर्स है। तो इसको डिवाइड करेंगे, फाइनली 9,000 रुपीज डेप्रिसिएशन है वो कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन आपको ऐड करना है 9,000 रुपीज, टोटल 19,000 रुपीज जो आपके लिए नेट एनुअल कैश इनफ्लो या फिर कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन माना जाता है। ये डेटा आ गए आपके पास में। अगेन आपको पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला वही होगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय नेट एनुअल कैश इनफ्लो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 लाख रुपीज आपको गिवन है और इसको डिवाइड करना है नेट एनुअल कैश इनफ्लो 19,000 से। इसका आंसर 5.269 ईयर्स आएगा। यानी 95, तो पहली बार आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 95,000 आता है। 5,000 रुपीज इसमें से बैलेंस रहेगा, जीरो उसमें ऐड करोगे तो 2 से डिवाइड होगा 38,000, फिर 12,000 आएगा, उसमें जीरो ऐड करा जाएगा तो 6 टाइम्स अपन उसको डिवाइड करते हैं, फिर फर्दर आप कैलकुलेट करते जाओगे तो फाइनली आपका आंसर है 5.26 होता है। इसे अपन 5.3 ईयर्स भी बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो इस टाइप से आपकी कैलकुलेशन होती है पे बैक पीरियड की। कौन सी कंडीशन में, जब आपको इवन कैश इनफ्लोज गिवन होते हैं, यानी एक समान रोकड़ अंतरवाह हर साल के आपको दिए हुए होते हैं, तब अपन कुछ इस टाइप से पे बैक पीरियड की कैलकुलेशन करते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर अपन पे बैक पीरियड की कैलकुलेशन है वो अनइवन कैश इनफ्लोज के केस में भी करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।